मेरा नाम है फौद मसूद। वेलकम टू मसूद्स वर्सेटाइल विजन। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसर्न है क्रिप्टो के हवाले से। यस, हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर एक टॉपिक है, वो है डोमिनेंसी या डोमिनेंस। इसको हम डोमिनेंस फैक्टर का नाम भी दे सकते हैं। मतलब कि हमने ये देखना होगा कि कौन सा कॉइन क्यों इतना डोमिनेंस है। यस, जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो ये मार्केट के अंदर सबसे बड़ा कॉइन है मार्केट कैप के लिहाज से। तो ऑफ कोर्स लोग के जहन में एक ही सवाल उठता है कि बिटकॉइन उड़ रहा है जबकि अल्टरनेट कॉइन्स उड़ नहीं रहे। उड़ने से ये मतलब हो गया कि उसके अंदर पैसा ज्यादा आ रहा है, और जब पैसा आता है इसका मतलब ये है कि उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिटकॉइन जो है वो सबसे पहले 2009 में जो है उसको क्रिएट किया गया था, और उसको माइनिंग यानी फिक्स सप्लाई 19 to 21 मिलियन तक इसकी सप्लाई है। और जितने भी बड़े वेल्स हैं यानी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन के अंदर हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट है। देखिए, अगर आप बात करें कि अभी रिसेंटली ETF पास हो गया, जिसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब यह है कि जितने भी बड़े यानी कंपनीज हैं यानी जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि हम बात करें ब्लैक रॉक्स की एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ कितना पैसा पड़ा है, उनकी टोटल नेटवर्थ वो 31 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम इसको देखते हैं ये 25 से 26 गुना ज्यादा बिटकॉइन के हिसाब से इनका पैसा इनके साथ पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ फॉर्म में, स्टॉक्स में, मुख्तलिफ चीजों में है। तो इन कंपनियों ने ख्वाहिश जाहिर की है। इसी तरह 15-16 छोटी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें ब्लैक रॉक्स सबसे बड़ी कंपनी है जिन्होंने इसको ये ख्वाहिश जाहिर की कि यस, बिटकॉइन जो है वो एज अ नॉर्मल एक्सचेंज के अंदर हर एक बंदे को बाय करना चाहिए, यानी इसको जो है अलाउड कर दिया। यानी इसको एक सिक्योरिटी के नाम से, यानी USA सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, उन्होंने इस चीज को पास कर दिया कि यस, बिटकॉइन को आप जो है वो नॉर्मल जितने भी एक्सचेंजेस है उस पर आप परचेज कर सकते हैं। क्या हुआ, उसके बाद बिटकॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर गया। $69,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था, जो पिछले 2 साल में इसको टच कर गया था। और यस, 2-3 दफा बिटकॉइन इस लेवल तक पहुंच के डंप हो गया। मजीद जो है छोटे कॉइन्स उसके साथ क्रैश हो गए, दोबारा इसी तरह हुआ, डंप हो गया। थर्ड टाइम अब जो है $72,000 के आसपास चल रहा है। यस, बिटकॉइन के अंदर ज्यादा पैसा चल रहा है। यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। यानी इन्वेस्टर्स ज्यादा बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो एक असल एसेट है, जो कि जिसको हम डिजिटल गोल्ड का नाम भी दे सकते हैं। मसला ये है कि जितने भी अल्टरनेट कॉइन्स है उससे पैसा निकल जाता है आहिस्ता आहिस्ता, इस वजह से वो क्रैश होता जाता है और पैसा बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो हो रहा है। फ्रॉम वन साइड इट्स आउटफ्लो, फ्रॉम वन साइड इट्स इनफ्लो। जो आउटफ्लो हो रहा है वो सारे अल्टरनेट कॉइन्स है, जो इनफ्लो हो रहा है वो बिटकॉइन है। दैट्स व्हाई बिटकॉइन $71,000-72,000 के आसपास चल रहा है। और ये बिलीव रखते हैं जितनी भी 16-17 कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज है, जो कि सबसे ज्यादा यानी उनके साथ पैसा है, स्टॉक्स है, मुख्तलिफ चीजों में उसकी इन्वेस्टमेंट्स है, वो ये बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन आपका $250,000 टच कर सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं $250,000 कितने होते हैं? आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर दे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले 280 के साथ, और अगर आप इंडिया में हैं तो 80 के हिसाब से इसका $1 का हिसाब चलता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें। नहीं कर सकते इतना ज्यादा, $250,000 अभी 72 का चल रहा है। रिसेंटली 3-4 महीने पहले ये $18,000-19,000 का चल रहा था। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोविड की तरह से $3,000-4,000 तक आ जाएगा। वो नहीं हुआ। अब लोग जब 70,000 पे चले गए, अब लोग परचेस करें। देखिए, मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग हाई बाई करते हैं, लो सेल करते हैं। इट्स कंप्लीटली, ये सारा साइकोलॉजिकल गेम है। आपने लो बाय करना है, हाई सेल करना है। ज्यादातर लोग जब मार्केट ग्रीन हो जाता है तब बाय करने का नाम लेते हैं, जब रेड हो जाता है, बियर आ जाता है, तब सेल कर लेते हैं। क्यों इतने शेकी हैंड्स है? शेकी हैंड्स मींस कि क्यों इतना फियर है? करंटली इंडिकेटर ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर ग्रिड ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम जितने भी छोटे कॉइन्स है वो ऑलरेडी पंप हो चुके हैं काफी हद तक, कुछ 3 गुना, कुछ 4 गुना, कुछ 6 गुना, और कुछ ऐसे ओस्मोलॉजी को देख लो, सोलाना को देख लो,
इस तरह जो है एक तीसरा सुपर कॉइन को देख लो, ये 10-10 गुना भी अपने ऑल टाइम लो से ऊपर चले गए। सो मार्केट काफ़ी अच्छी खासी ऊपर गई हुई है, पर अभी भी कुछ ऐसे खास कॉइन्स हैं जो कि अभी भी वो हार्डली 2x हो चुके हैं। सो उनसे हम ये बिलीव रखते हैं, एक्सपेक्ट रख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन $70,000 के ऊपर कहीं ना कहीं स्टेबल होता है तो ये सारे अल्टरनेट कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप हो गए। सो डोमिनेंसी को हम आम अल्फाज में बयान करते हैं कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन का पैसा 52% यानी 53% के आसपास चल रहा है। दिस मीन्स कि अगर सारा पैसा आपका मार्केट के अंदर 100% है, मार्केट के अंदर यानी अगर 1000 कॉइन्स है जिसके अंदर 1000 में से 53% पैसा बिटकॉइन के अंदर है, 47% आपके साथ 999 यानी 999 कॉइन्स में है। दिस मीन्स द डोमिनेंस और डोमिनेंसी और डोमिनेंस फैक्टर जो है वो बिटकॉइन का ज्यादा है कंपैरेटिवली 999 कॉइन्स के हिसाब से। सो ये कम होना चाहिए, मतलब कम ये है कि वहां से पैसा हटके बाकी कॉइन्स में जानी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे अल्ट सीजन आ गया। अल्ट सीजन मीन्स कि अल्टरनेट कॉइन्स पंप होंगे, वहां पैसा जाएगा, उनके अंदर भी 7 बिलियन 8 बिलियन, कुछ के अंदर 20 बिलियन, कुछ के अंदर 50 बिलियन तक पैसा आ सकता है, पर बिटकॉइन आपका 4 से 5 ट्रिलियन तक जा सकता है। यस, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि जो चर्चा चल रहा है, जो बड़े बड़े कंपनीज इस दफा ETF के उसमें आए हुए हैं वो पिछली दफा नहीं थे। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस मार्केट। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू परचेज एनी सॉर्ट ऑफ कॉइन। जिनका कुछ एप्लीकेशन आप फाइल कॉइन को देख ले, स्टोरेज का काम कर रहा है, रिसेंटली अभी उसने काफी बड़े बड़े वो किए हैं, तो इसको आप थोड़ा सर्च कर ले, डू योर ओन रिसर्च। ये एजुकेशनल कंटेंट है। सो मैं आप लोग को ये नहीं कहता ये खरीद लो, मैं कहता हूँ कि इसको स्टडी कर लें, इनके एप्लीकेशन को सीख लें, पोल्काडॉट की इकोसिस्टम को पढ़ लें, आर्बिट्रम की इकोसिस्टम को पढ़ लें। इसके अंदर लेयर 3 का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है XAI, उसको पढ़ लें, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। नियर प्रोटोकॉल की मैं बात करता आ रहा हूँ, जब $2 का था आज $60 का था, यानी अगर आपके 2 लाख थे अभी 7 लाख होते। नहीं, आपने नहीं किया। अब इसी तरह काफ़ी अच्छे खासे कॉइन्स है। सो यू मे गो परचेज एंड एंजॉय। थैंक यू।